हु आर यू? आप कौन हो? वेल, मेरा नाम ये है, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो क्या ये हमारी वास्तविक पहचान है? हरे कृष्णा। एक बार एक बहुत धनी लड़की की माता को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जब उनको ऑपरेशन थिएटर पे ले जा रहे थे, तब लड़की ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर प्लीज़ मेरी माता को बचा लीजिए, कितना भी खर्चा होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मैं दूंगी, परंतु प्लीज़ सेव माई मदर। तो फिर ऑपरेशन शुरू होता है और डॉक्टर 2 घंटे के बाद आकर लड़की से कहते हैं, आई एम सॉरी, वो चल बसे। और लड़की रोना शुरू कर देती है। तो कौन चल बसा? वो लड़की की माता का शरीर तो वहीं पे है, ऑपरेशन टेबल पर। तो हम भगवद गीता में देखते हैं कि जब अर्जुन अपने स्वजनों को देखकर युद्ध भूमि में विचलित हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो सबसे पहला उपदेश अर्जुन को दिया वो था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो 2 शब्द है, देह और देही। तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देह का मतलब ये शरीर और देही मतलब शरीर में रहने वाला। जैसे गृह मतलब घर और गृही मतलब घर में रहने वाला। तो कृष्ण कहते हैं हम ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर हम रहते हैं। तो इसको हम कैसे समझे? तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, क्या हम ये बोलते हैं मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ? नो, हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेरा घर, मैं घर हूँ, ये हम नहीं कहते। उसी तरह अगर हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। तो फिर मैं हूँ क्या? भगवद गीता हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं है, परंतु हम आत्मा है। वी आर स्पिरिट सोल। तो कृष्ण ये श्लोक में कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। व्यक्ति बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में अपना शरीर बदलता है। ये हम सबका अनुभव है। हमारा शरीर जो अब है वो आज से 20 साल पूर्व नहीं था। तो उसी तरह जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो शरीर कुछ काम का नहीं रहता है, तो आत्मा वो शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, तथा देहांतर प्राप्ति। और वो शरीर कौन सा होगा वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा एंड साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म का विज्ञान। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्ण एक और उदाहरण देते हैं। कृष्ण कहते हैं ये शरीर आत्मा के लिए एक वस्त्र के समान है। जैसे हम हमारे पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर के जीर्ण हो जाने पर आत्मा नया शरीर धारण करती है। भारत में हम देखते हैं कि लोगों ने हालांकि आत्मा के विषय में थोड़ा बहुत सुना हुआ होता है और इसीलिए वो अलग अलग ओपिनियंस भी रखते हैं। जैसे कोई कहता है कि आत्मा और मन एक ही है, कोई कहता है कि आत्मा एक काल्पनिक चीज है, और कोई कहता है आत्मा और परमात्मा एक ही है। अच्छा, और एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो वो व्यक्ति की आत्मा की बात ही नहीं है, वो व्यक्ति ही आत्मा था जिन्होंने वो शरीर को त्याग किया है। तो जैसा हमने वो उदाहरण में देखा, वो लड़की जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार थी, किंतु जब वो आत्मा ने वो शरीर को त्याग कर दिया, तो क्या वो डेड बॉडी पे 1 रुपया भी खर्च करेगी? नो। तो वैल्यू किसकी है, शरीर की या आत्मा की? आत्मा की। अच्छा, जब हम ये समझ चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और वास्तव में वैल्यू आत्मा की होती है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर हम आत्मा के स्तर पर कैसे जीवन जिए? तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति था जिसके पास एक पक्षी था, एक तोता था, और उसने सोने के पिंजरे में रखा हुआ था। तो वो हर रोज सोने के पिंजरे को पॉलिश करता था, चमकाता था, साफ करता था, बहुत अच्छा ख्याल रखता था। तो क्या वो सही करता था? नहीं, उसको पिंजरे से ज्यादा वो पक्षी का ख्याल रखना चाहिए, उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए, राइट? तो हमें ये सुन के कुछ हंसी आ सकती है, मगर हम भी तो यही कर रहे हैं। पूरा दिन हम हमारे शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरी स्किन, मेरा हाथ, मेरे पैर, इन शॉर्ट मेरा शरीर, जो आत्मा के लिए एक पिंजरा ही तो है। तो फिर आत्मा का कार्य क्या है? कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो मतलब जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। जैसे ये मेरा हाथ है,
ये मेरे शरीर का एक अंश है और उसका कार्य है शरीर की सेवा करना। उसी तरह एक जीवात्मा का कार्य है परम भगवान या परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा करना। तो हम दो मुख्य सेवा कर सकते हैं। पहला, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, भगवान के बारे में उचित अथॉरिटी से सुनना। अगर ये दो कार्य हम अच्छी तरह से करते हैं तो हम वास्तव में आत्मा के स्तर पर जीते हैं और वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश का यही सार है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।